हेलो एवरीवन, आप सबका यूट्यूब के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है साइड एंगल बाई सेक्टर या फिर भुजा लंब सम द्विभाजक। तो इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आपको व्यापक में भी मिल सकता है और एसएससी और रेलवे एनटीपीसी इन सब एग्जामों में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा से क्या होता है ये भुजा लंब सम द्विभाजक क्या होता है इसको जानते हैं। तो उसको जानने से पहले आप मुझे सबसे पहले ये बात बताइए कि यदि ये कोई भुजा है ए बी, अगर इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटना है और ऐसे बांटना है मेरे को कि जो भी लाइन रहे वह लंबवत भी रहे और साथ में इसको दो बराबर भागों में विभाजित भी करे। मतलब ये है, लंबवत का मतलब ये है जैसे कि यहाँ पर एक भुजा है ए बी, लंब का मतलब ये है कि यहाँ से अगर कोई लाइन आता है और यह लाइन अगर इस ए बी भुजा को अगर 90 डिग्री पर काटता है या फिर जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग लंब बोलेंगे, लंब। और अगर इसको नामकरण हमको देना है तो क्या नामकरण लिखेंगे इसको अगर सीडी बोल दिया जाए तो लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे कि ये जो सीडी है यह सीडी लंब है किस पर, ए बी पर। मैं पहले क्लास में आपको इसके बारे में बतलाया हूँ कि ये क्या चीज़ का सिंबल है, हमारा लंब होने का, क्योंकि जहाँ पर भी ये सीडी ए बी भुजा पर टच करेगा वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक ऐसा रेखा आप खींचिए जो कि इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करे और साथ में वह भुजा इस पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, बिना किसी स्केल के सहायता से। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि इसकी लंबाई कितना है। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 10 मीटर है तो आप 5 मीटर से खींच सकते हो ऐसा करके, लेकिन आपके पास लंबाई नहीं पता। तो आपको याद होगा बचपन में हम लोग करते थे, क्या करते थे कि यहाँ से ए से ऐसा प्रकार को रखते हैं और ए से इस ए बी के आधे से ज़्यादा लंबाई से ऊपर और नीचे ऐसा चाप काटते थे। किस टाइप से, यहाँ से लेकर के ऊपर से चाप काटूंगा, नीचे से चाप काटूंगा, और उसी प्रकार से यहाँ से रख करके ऊपर और नीचे चाप काटते हैं। तो इस टाइप से ऊपर नीचे चाप काटेंगे और जहाँ पर भी ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते हैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस टाइप से अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटेंगे तो ये दोनों बराबर भागों में विभाजित रहेगा और साथ में यहाँ पर कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटना है और वह रेखा उस पर 90 डिग्री बनाए तो इसको करने का तरीका यही रहता है। इस पॉइंट से आप इधर चाप खींचो और इधर चाप खींचिए, सेम यहाँ से इस तरफ चाप खींचेंगे, इस तरफ चाप खींचेंगे, और जहाँ पर दोनों पॉइंट एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे वह रेखा क्या होगा, इस भुजा ए बी पर लंब भी रहेगा और उसको दो बराबर भागों में विभाजित भी करेगा। तो यही है लंब सम द्विभाजक, मतलब लंबवत भी है और दो इस भुजा को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। ठीक, अब देखिए एक त्रिभुज में आपको क्या क्या मिल सकता है। अगर यह एक त्रिभुज है ए बी सी तो इस त्रिभुज में आपको क्या क्या मिलेगा, इस त्रिभुज में आपको कोण मिलेगा और दूसरा चीज़ आपको क्या मिलेगा, भुजा मिलेगा। तो मैं आपको एंगल बाई सेक्टर सिखाया हूँ, कोण सम द्विभाजक। तो क्या आप किसी भी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कितनी रेखा खींच सकते हो। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये इस कोण का मान ले जाए एग्जाम्पल के तौर पर 70 डिग्री है, इस बी का मान 70 डिग्री है, तो इसको बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ऐसे ही खींचूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो क्या किसी भी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला कितने रेखा आप खींच सकते हो, तो किसी भी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाले हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। लेकिन किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हो, तो किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं बहुत सारे खींच सकते हैं। मान ले जाए इस भुजा का
इस भुजा का ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, इस BC भुजा का यह पॉइंट बीच का पॉइंट है। अब यहाँ से मेरे को रेखा खींचना है तो ऐसा भी खींच सकता हूँ, 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 बहुत सारे खींच सकते हूँ। मतलब भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं बहुत सारा खींच सकते हैं। लेकिन हमको कौन सी रेखा को लेना है? जो रेखा इस पर 90 डिग्री बनाए, तो वह तो एक ही होगा जी, मतलब विभाजित भी करे और 90 डिग्री बनाए, वह सिर्फ और सिर्फ एक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा रेखा को चॉइस करना है जो लंब भी रहे और विभाजित भी करे। ठीक, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर आप जस्ट इसको मैं कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बतलाया हूँ। अब आते हैं हम लोग मेन, भुजा समद्विभाजक क्या है, भुजा लंब समद्विभाजक क्या है, इसको आप नोट करना है, नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज है, ABC, समकोण, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यूनकोण, अधिक कोण, कुछ भी त्रिभुज आप इसको एज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, इस भुजा BC को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला एक रेखा खींचना है जो कि लंब हो। तो वही थ्योरी अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर नीचे चाप खींचेंगे इस टाइप का, और इधर से ऊपर नीचे चाप खींचेंगे इस टाइप का, और ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे ऐसा। ठीक, उसी प्रकार से इस भुजा BC को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला और लंबवत रेखा खींचेंगे, तो फिर से यहाँ से इस तरफ चाप लेंगे ऐसा, और यहाँ से इस तरफ चाप लेंगे, उसी तरह से यहाँ से चाप खींचेंगे इस टाइप से, और इन दोनों पॉइंट्स को फिर से मिला देंगे इस टाइप के। और सेम चीज़ इसको भी लेकर के आप इस चाप खींचोगे, यहाँ से लेकर के इधर चाप काटोगे और इस तरफ चाप काटोगे, यहाँ से लेकर के इधर चाप काटोगे और इधर भी काटेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दोगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये लंब समद्विभाजक इस भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ये है, इस AC भुजा को बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा ये है, और इस BC रेखा को ये वाली भुजा बराबर विभाजित कर रहे हैं, और साथ में क्या है, ये एक दूसरे पर लंबवत है। मतलब यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा। इस पॉइंट पर कितने का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो जहाँ पर तीनों लंब समद्विभाजक या फिर भुजा लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिकेंद्र बोलेंगे, परिकेंद्र, या फिर इसी को बोलते हैं सरकम सेंटर, परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिकेंद्र की परिभाषा क्या होगी कि लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर कहा जाता है। इस परिभाषा को आप याद रखिएगा। मैं आपको 3 परिभाषा बतलाया हूँ, लास्ट में मैं कैलकुलेट करूँगा। एक आपको अंतः केंद्र की परिभाषा, सॉरी अंतः केंद्र नहीं हुआ है, हाँ अंतः केंद्र हुआ है, उसके बाद केंद्रक की परिभाषा बतलाया था। आज हम लोग देख रहे हैं परिकेंद्र। ठीक है, तो क्या बोला परिकेंद्र में कि भुजा समद्विभाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, या लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये तीनों लंब समद्विभाजक है। यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर ये 90 है और इस पॉइंट पर यह 90 है, और तीनों जहाँ पर काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर काट रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, परिकेंद्र कहेंगे या फिर सरकम सेंटर कहेंगे। अब देखिए सरकम सेंटर है, अब सेंटर आया है मतलब कहीं ना कहीं वृत्त होगा, तो क्या होगा, यह सरकम सेंटर, ये जो S है, यह तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। मतलब इस B से यह समान दूरी पर रहेगा, उसी प्रकार से इस C से समान दूरी पर रहेगा, और इस A से भी क्या रहेगा, समान दूरी पर रहेगा। तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। आपको थ्योरी क्वेश्चन भी यहाँ से मिल सकते हैं। ऐसा पूछेगा कि वह कौन सा त्रिभुज के अंदर वह कौन सा केंद्र है जो कि तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। 4 ऑप्शन देगा, केंद्रक, अंतः केंद्रक, लंब केंद्रक, परिकेंद्रक। तो आपको समझना है
शीर्षों से समान दूरी पर क्या होता है, परिकेंद्रक होता है या फिर सर्कमसेंटर। तो अगर यहाँ से इसकी दूरी सेम है, यहाँ से इसकी दूरी सेम है, यहाँ से इसकी दूरी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप कैपिटल आर मान लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कैपिटल आर मान लो, और सी से एस तक की दूरी को कैपिटल आर मान लो, तीनों से समान दूरी पर है। तो अब आपको एक ऐसे वृत्त की रचना करना है जो कि इन तीनों शीर्षों से होकर जाएगा और जिसका केंद्र क्या रहेगा, ये रहेगा। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से आपको वृत्त यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा, ठीक है। मतलब इसी वृत्त का यह केंद्र है और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, ये जो वृत्त बना है इसी को बोलते हैं परिवृत्त, परिवृत्त। तो याद रखिए, मैं आपको परिकेंद्र अंतः केंद्र बताया हूँ जिसमें अंदर अंदर वृत्त बनता था। उस टॉपिक को भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। उसमें क्या था, वह जो है भुजाओं से समान दूरी पर रहता है। यहाँ पर ये क्या है, ये केंद्र शीर्ष से समान दूरी पर इसके केंद्र की दूरी होगी, तो ये परिवृत्त है। अब यहाँ पर मैं आपको मेंसुरेशन में एक चीज़ पढ़ाऊंगा, इस परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है। कई बार हमारे व्यापम में आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, इस परिवृत्त की त्रिज्या, ये जो वृत्त बना है इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर का मान। तो आर का मान ABC/4 डेल होता है। डेल क्या है, यह त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल है, और ABC क्या है, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आता है, ये चीज़ हम लोग मेंसुरेशन में सीखेंगे। आपको मैं अंतः केंद्र में भी नहीं पढ़ाया हूँ क्योंकि अंतः केंद्र की त्रिज्या अलग होता है। तो वो सारा रिजल्ट है, वो सब मेंसुरेशन का पोर्शन है। हम लोग इन चीज़ों के बारे में वहाँ पर देखेंगे। अभी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को कवर करना है। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या क्या बतलाया हूँ मैं अभी तक। लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं और यह परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इसको केंद्र मान करके, इसको त्रिज्या मान करके एक वृत्त की रचना करेंगे तो वह वृत्त तीनों शीर्षों से होते हुए गुजरेगा। अब यहाँ पर एक रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक रिजल्ट आपको याद करना है, वो रिजल्ट क्या है देखिए। यहाँ पर कोण BAC इस वाले त्रिभुज में, BAC वाले त्रिभुज में, तो BSC इसका मान होगा 2 गुना कोण A का। इसके ऊपर में कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। तो BSC का मान, ये वाले कोण का मान क्या होगा, ये वाले कोण का मान इसका 2 गुना ये होगा। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ASC में, तो कोण ASC में यदि इस वाले कोण की बात करूं मैं, ये वाले कोण की बात करें तो इसके सामने कौन सा है, कोण B। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान जो है कोण B का 2 गुना होगा। उसी प्रकार से एक रिजल्ट आप यहाँ पर और याद रखिए, कौन सा, ABS वाले में। तो क्या होगा, ASB मतलब ये वाले कोण का मान ASB, इसका मान क्या होगा, 2 गुना होगा कोण C के बारे में। कई लोग लॉजिक से याद करते हैं, जैसे कि यहाँ पर B और C आया है तो यहाँ पर कोण A का 2 गुना होगा, A और C आया है तो कोण B का 2 गुना होगा, A और B आया है तो कोण C का 2 गुना होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। अब देखिए ये चीज़ आता कहाँ से है, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या लेना है आपको, एक त्रिभुज लेना है, जस्ट ऐसे ही त्रिभुज, और ये क्या है, ये सब लंब समद्विभाजक हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम ABC ले लिए, यहाँ पर वही पॉइंट, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या बोला गया है, ये R, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, त्रिज्या है R, और उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है R, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट मैं पढ़ाया था स्टार्टिंग के क्लास में, आइसोस्केल्स, राइट, आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। क्या था, एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसको क्या कहते हैं,
समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो मान लिया जाए इस त्रिभुज में ए बी एक भुजा है, ए सी एक भुजा है। अगर ये दोनों भुजाएं समान हैं तो समान भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे फॉर्म में कराया हूँ। मतलब इसके इन दोनों के सामने के कोण ये दोनों हैं, मतलब इन दोनों का मान बराबर होगा। अगर यह 40 होगा तो यह भी 40 होगा, ऐसा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाले त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, इसको एस नाम दे रहे हैं, तो ए एस सी, इस वाले त्रिभुज में आप देखिए ये जो भुजा है एस से सी इसका मान है आर और ए से ए इसका मान है आर। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो बराबर है मतलब सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाले कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। चलो कुछ नाम दे देते हैं इनका नाम। मान लीजिए इसका मान x है तो इसका मान भी कितना होगा, x होगा। सिंपल। ठीक, अब देखिए, अब एक और त्रिभुज को आप देखिए ए एस बी में। तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना है r, इसका मान कितना है r। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान भी बराबर होगा। तो चलो इसको भी कुछ नाम देते हैं। इसका मान है y, इसका मान भी y है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिए, मैं आपको दूसरा क्लास में शायद ज्योमेट्री का या फिर त्रिभुज के कॉन्सेप्ट में बतलाया था कि इन दोनों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होगा क्या। आपको याद कराने के लिए देखिए, तो ऐसा बना रहा हूँ, एक त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो बना है उसी को देखिए, ए है, ये सी है और ये कौन सा पॉइंट है, एस है। इसका मान कितना है x, इसका मान कितना है x। तो इसका मान कितना होगा, तो आपको याद होगा, तो मैं एक चीज़ बताया था, एक कॉन्सेप्ट था कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के मान के बराबर होता है। मतलब इसका मान इन दोनों के योगफल के मान के बराबर होगा। मतलब ये किसका मान कितना होगा, 2x होगा। तो यहाँ पर क्या मैं इसका मान 2x लिख सकता हूँ, यही चीज़ तो है। और इसी तरह से इन दोनों का योगफल के बराबर ये वाला होगा क्या, कौन सा, देखो तो ये y है, ये भी y है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा। तो अब देखिए इसका मान कितना है टोटल, इसका मान आ चुका है x प्लस वाई। ओके, और इसका मान कितना है, देखोगे तो इसका मान है 2x प्लस 2y। अगर 2 को कॉमन नहीं हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो प्रूफ हो गया ना जी। क्या प्रूफ हो गया, इसका जो भी मान रहेगा इसका दुगुना यहाँ पर मान रहेगा। वही चीज़ तो यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ, क्या रहेगा, BSC का मान यहाँ पर जो ही मान निकालेंगे इसका मान यहाँ पर के मान का दुगुना होगा, कोण A का दुगुना होगा। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करके देख सकते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, इसका मान 70 है तो इसका मान बताओ 140, इसका मान 140 है इसका मान बताओ 70। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ, जैसे कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ रहेगा और अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ रहेगा। यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी बनेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ रहता है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, समकोण बिंदु पर, भुजा के कर्ण का मध्य बिंदु वगैरह वगैरह। ऐसा आपको ऑप्शन यहाँ से मिल सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूँ न्यून कोण त्रिभुज। याद होगा आपको क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो अभी जो बनाया था वो न्यून कोण त्रिभुज है। तो इसको सिंपल याद रखिए, न्यून कोण त्रिभुज में इसका परिकेंद्र कहाँ रहेगा, तो आप क्या याद रखोगे, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, अंदर रहता है। इसको याद रखना, ये क्या है, परिकेंद्र है। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी फिगर लिया हूं मैं ट्रायंगल में वो सभी क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो न्यून कोण में कहाँ रहता है, त्रिभुज के अंदर रहता है। इसको देखते हैं समकोण में कहाँ पर रहता है, इस चीज को हम लोग नोट करते हैं। समकोण राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में कहाँ रहेगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। ओके, ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या करना होगा,
इस भुजा AB को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा खींचेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। और अगर इस भुजा BC को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा खींचेंगे तो इस टाइप से कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र रहता है वह कहाँ पर रहता है, वह कर्ण पर स्थित रहता है। और कर्ण पर कहाँ पर स्थित रहता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित रहता है। ये क्या है, कर्ण है, AC क्या है, कर्ण है, और कर्ण का क्या है, ये मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। तो ये बाकी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ रहता है, कर्ण का मध्य बिंदु रहता है। क्योंकि अगर इस AC भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने रेखा खींचूंगा तो वो कुछ इस तरह से गुजरेगा। तो तीनों पॉइंट्स यहीं पर आकर के मिलते हैं। ओके, ठीक। इसमें मैं फिर से डिस्कस करूंगा। अधिक कोण के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा डीप एनालाइज आपको करवाने जाऊंगा। देखिए, अब आपको देखना है अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ पर रहेगा। अधिक कोण त्रिभुज में ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर रहेगा, अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ पर रहेगा। तो ये एक बहुभुज या फिर एक त्रिभुज है जो कि किस टाइप का त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें कहाँ पर रहेगा, अगर खींचेंगे इसका परिकेंद्र खींचेंगे तो इस भुजा AB को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से खींचाएगा। इस भुजा BC को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से खींचाएगा, ठीक है। और ये जो है AC को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से खींचाएगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, परिकेंद्र मिलेगा। तो क्या याद रखेंगे, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ रहता है, तो अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र वृत्त के बाहर रहता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र वृत्त के बाहर रहता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है और न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर रहता है। तो इसमें से सबसे अगर इम्पॉर्टेंट बात करूं तो ये है, थोड़ा सा इसको मैं एक बार और डिस्कस करता हूं, इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बतला रहा हूं ताकि फिर हम लोग समकोण त्रिभुज में पहुंच सकें। आप इस पॉइंट को अच्छे से कवर कीजिएगा। जैसे कि एक भुजा है AB और इस भुजा AB का यह मध्य बिंदु है, ठीक, इसको नाम देते हैं D। ओके, अब AD जितना लंबा होगा उतना ही लंबा DB होगा। मान ले जाए AD की लंबाई 2 मीटर है, DB की भी लंबाई कितना है, 2 मीटर है। तो मैं यहाँ पर एक लंब खींच रहा हूँ, एक, या फिर कोई लंब मत बोलिए, कोई भी रेखा खींचिए, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना होगा, 2 मीटर होगा। मतलब इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इन तीनों की लंबाइयाँ क्या है, आपस में बराबर है। अब मैं इसको मिला दूं ऐसा, तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा यह कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, 2 मिनट देख लीजिए प्रूफ कैसे करूँगा मैं यहाँ पर। तो देखिए, ये दोनों कोण तो बराबर हैं, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण का मान कितना होगा, x, नया नाम लेते हैं। इस वाले कोण का मान कितना ले सकता हूँ, x ले सकता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर का मान, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये y लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, y लेंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है यार, 180 डिग्री। मतलब ये x यहाँ पर कितना है, x प्लस वाई, और ये कितना है, y, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2 बार x है और 2 बार y है, इसका मान कितना है, 180। 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ पर कितना आएगा, 180। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। तो वही तो लिखा हूँ मैं यहाँ पर 90 डिग्री। तो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री रहे, इस टाइप के भी फिगर बनेंगे उसमें भी 90 डिग्री ही बनेगा। मान लीजिए ये भुजा है, ये भी ऐसा बन रहा है। बस याद क्या रखना है, इस D से B तक की लंबाई और D से A तक की लंबाई, जितना यहाँ पर लंबा है, ये लंबा है, उतना ही लंबाई का अगर यहाँ से यहाँ तक है, ये लंबाई, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई, अगर तीनों लंबाइयाँ आपस में बराबर हों तो ऐसा अगर बनेगा तो ये वाला कोण का मान कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। यही चीज़ यहाँ पर मैं आपको
क्लियर कर रहा था। तो 3 लंबाइयाँ यदि बराबर हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में मैं वापस आता हूँ फिर से। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक। और परिकेंद्र कहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है, कर्ण का मध्य बिंदु रहता है, ये परिकेंद्र रहता है, ठीक। अब देखिए ये परिकेंद्र है और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ऐसा खींचाएंगे तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री है ये, तो यार इसका जस्ट रिवर्स करके देखिए आप। रिवर्स क्या करना है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये और ये तीनों भुजाएं बराबर थी, मतलब यदि ये 90 है तो ये और ये तीनों भुजाएं बराबर होंगे। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला है कि जितना लंबाई का रहेगा उतना ही लंबाई ये रहेगा, उतना ही लंबाई ये रहेगा। अगर आप लिखोगे तो AS बराबर AC बराबर BS ऐसा करके, ठीक। अब अगर इसी को आप इसको केंद्र मान करके खींचोगे तो क्या मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा, जो कि वृत्त कैसा रहेगा, उन तीनों पॉइंट से होते हुए, तीनों भुजाओं से, सॉरी तीनों शीर्षों से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। आप वृत्त वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं इस टाइप का, अगर आपको याद होगा तो ऐसा वृत्त बनाते थे, यहाँ पर ये व्यास बनाते हो और यहाँ से यहाँ तक खींचते हो। यहाँ पर कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना बनता है, 180 डिग्री बनता था। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को मैं ऐसा टिल्ट करके आपको समझा रहा हूँ। तो क्या पॉइंट्स यहाँ से आपको कलेक्ट करना है, फाइनली क्या चीज़ आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज में। पहला पॉइंट याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर उपस्थित रहता है और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तीनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ये कितना है R, ये कितना है R, ये कितना है R, ऐसा त्रिज्या। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्या क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि इसकी लंबाई का मान दिया है 3, इसकी लंबाई का मान दिया है 4। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। आपसे सिंपल सवाल पूछेगा B से S की लंबाई कितना होगा, B से S की लंबाई। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है यार, तो ये कितना होगा, 2.5। ये कितना होगा, 2.5। तो अगर ये 2.5 है, ये 2.5 है, तो ये भी तो 2.5 होगा। तो यहाँ से कितना निकाल सकते हो आप, BS का मान सीधा 5/2 निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपको सिर्फ इतने पॉइंट आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक। ये डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इतना आप यहाँ पर कलेक्ट कर लीजिए और ये पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। देखो दोस्तों, ये हमारे स्टेट एग्ज़ाम 2015 के RI का क्वेश्चन है। क्या दिया है इस प्रश्न में, OD, OE और OF त्रिभुज की 3 भुजाओं पर लंबवत विभाजक है। तो लंबवत विभाजक है, इसका मतलब वह पॉइंट क्या है, वह पॉइंट है आपका परिकेंद्रक। एक त्रिभुज दिया हुआ है ऐसा बना करके, ठीक। एक बार डायग्राम को हम लोग कवर कर लेते हैं, ABC, और इसमें ये क्या है, लंबवत विभाजक है बोला है। तो लंबवत विभाजक का मतलब होता है क्या है, वो वहाँ पर परिकेंद्र है, ये लंबवत है ऐसा बोला, और इस पॉइंट को O बोला है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या दिया है, तो लंबवत विभाजक है, तो AB तथा BOC के बीच क्या संबंध है, कौन कौन सा, BOC, अलग से पेन से कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए BOC ये वाले कोड, और कौन सा कोड बोला है, BAC ये वाले के बीच में क्या संबंध है। तो क्या होगा यार, इसका दुगुना ये होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, BOC का मान क्या होगा, 2 गुना होगा कितना, BAC के मान के। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पटवारी के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक। इसका मैं प्रूफ बतलाया हूँ, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये अगला सवाल है। क्या दिया है इसमें, त्रिभुज ABC में कोण ABC का मान कितना है, 70 डिग्री। कोण BCA का मान कितना है, 40 डिग्री। O भुजाओं के लंब द्विभाजक का अनुप्रस्थ काट का बिंदु है, तो कोण BOC का मान कितना होगा। एकदम क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज एज्यूम करो आप, ठीक। क्या क्या, A, B और C, और O क्या है, भुजाओं के लंब द्विभाजक
का अनुप्रस्थ काट के बिंदु है, मतलब इसको बराबर भागों में विभाजित करो रेखा, इसको और इसको, ये वाला बिंदु है कौन सा, ओ, मतलब ओ क्या है, परिकेंद्र है। ठीक, अब देखिए क्या दिया है, ए बी सी, इसका मान कितना है 70, और क्या दिया है बी सी ए, इसका मान कितना दिया है 40, और क्या पूछा गया है बी ओ सी, कौन सा कोड पूछा है, ये वाला बी ओ सी, ये वाला, तो ये वाले का मान कितना होगा, इसका दुगुना होगा, और ये वाले का मान हमको नहीं पता। तो अगर इसका मान 70 है, इसका मान 40 है, तो इसका मान कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है 180, तो 70 40 को जोड़िए कितना आ जाएगा 110, तो 110 में क्या जोड़ो कि 180 आए, तो आप कितना बोलोगे 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 70, और इसका जस्ट दुगुना कहाँ रहता है जी, नीचे में, तो इसका मान कितना आ जाएगा 70 का दोगुना, मतलब कितना 140 डिग्री। इस टाइप से भी क्वेश्चंस हमको मिल सकते हैं। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला सवाल कितना है, ओ एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, बिंदु ए और जीवा BC O की विपरीत दिशा में है। यदि BOC 150 डिग्री हो तो BAC कितनी डिग्री का है। तो देखो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन की खासियत क्या है, डायग्राम आपको मेंशन दिया भी रहेगा और नहीं दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। तो ABC एक त्रिभुज है और O क्या है, परिकेंद्र है, तो यहाँ पर O है परिकेंद्र है, बिंदु A और जीवा BC, जीवा BC, अब जीवा कहाँ आ गया, वृत्त के अंदर रहता है जीवा, है ना, ऐसा आप परिकेंद्र है तो इस टाइप का ऐसा बनेगा, तो ये जीवा BC ऐसा बोल रहा है। जीवा BC बिंदु O की विपरीत दिशा में, O के विपरीत दिशा में जीवा BC है। यदि BOC इसका मान दिया है, कितना दिया है 150 डिग्री, तो BAC इसका मान, तो इसका तो आधा होता है जी, तो 150 को आधा कितना होगा यार 75 डिग्री। क्वेश्चन देखते साथ आंसर आ जाएगा। एक हार्ड क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्या दिया है प्रश्न में, त्रिभुज PQR में O त्रिभुज का परिकेंद्र है तथा कोण QOR 110 डिग्री, कोण OPR 25 डिग्री है, तब कोण PRQ का मान ज्ञात करें। देखो त्रिभुज बनाते हैं, कैसा है त्रिभुज हमारा, क्या दिया है त्रिभुज PQR, इसको P, इसको Q, इसको R में O त्रिभुज का परिकेंद्र है, O यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक, एक त्रिभुज है PQR, उसका ये परिकेंद्र है O, तथा QOR 110 डिग्री, QOR मतलब ये वाले कोण का मान कितना दिया है 110 डिग्री। ठीक, और OPR मतलब ये वाले कोण OPR, इसका मान कितना दिया है 25 डिग्री। ठीक, तो तब PRQ का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, PRQ, ये वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो इसको आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर ये परिकेंद्र है, मतलब एक वृत्त गुजर रहा होगा, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए, परिकेंद्र है तो परिवृत्त, ठीक, ऐसा एक परिवृत्त है, मतलब इसको त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, क्योंकि शीर्षों से समान दूरी पर रहता है परिकेंद्र। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान R है और यहाँ से यहाँ तक का मान R है, तो मैं आपको एक चीज़ बतलाया हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। तो इसके सामने कोण 25 है तो इसके सामने कोण भी कितना होगा 25, तो इस तरह से कितना आ गया 25 डिग्री।
ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल होता है 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए QOR में, कौन सा त्रिभुज, QOR, इस त्रिभुज में देखिए 110 डिग्री यही है, तो बाकी बचे खुचे का योगफल कितना होगा, 70 डिग्री, क्योंकि इसमें 70 जोड़ूंगा तो 180 होगा, तो इन दोनों का योगफल कितना है, 70। ठीक। अब देखिए इसका मान R है और इसका मान कितना है, R है, तो क्या इसके सामने के कोण बराबर बराबर होंगे, मतलब जितना मान ये होगा उतने ही मान ये होगा, मतलब इन दोनों के योगफल 70 है और 70 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो क्या हमको ये कोण मिला क्या, देखो तो PRQ का मान कितना होगा, 35 + 25 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ये तभी बनेगा जब आपको पता होना चाहिए कि परिकेंद्र क्या करता है, कैसे वृत्त बनते हैं, है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे लंब केंद्र देखेंगे, ये क्या है आपका परिकेंद्र, सरकम सेंटर है। ठीक है, तब तक के लिए वेलकम, थैंक यू, बाय बाय।